उसी समय धार्मिक प्रवृत्ति का एक वृद्ध मछुआरा प्रतिदिन सवेरे उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सुबह सुबह उसने नदी में जाल डाला। जब वह जाल को खींचने लगा तो जाल बहुत भारी था। उसने समझा कि आज कोई बड़ी मछली हाथ आई है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। मेहनत से जाल खींचकर निकाला तो देखा उसमें एक गधे की लाश फंसी है। मछुआरा उसे देखकर जल भुन गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया था। उसने जाल में से गधे की लाश को निकाला और एक तरफ फेंक दिया। जाल फिर से नदी में डाल दिया। इस बार खींचा तो सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। हार कर वह बोला, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा कुछ जानता भी नहीं हूँ। अब मैं कैसे गुजर बसर करूँ? बस इसी सोच में वो सो गया। जब सवेरा हुआ उसने ईश्वर को ध्यान किया और फिर से जाल पानी में फेंक दिया और भगवान से प्रार्थना की, कृपा करो भगवान कि नदी से मुझे कुछ तो दिलवा दो। मुझ पे दया करो भगवान। यह कहकर मछुआरे ने चौथी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें एक पीतल की सुराही के सिवाय और कुछ नहीं था। सुराही के भार से वह समझ गया कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मोहर भी लगी हुई थी। मछुआरे ने अपने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुई तो भी इसे बेचकर पैसे अच्छे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह तो निकल जाएगा। उसने सुराही को उलट पलट कर हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं निकली। फिर उसने अपने झोले में से चाकू निकाला और उसका ढक्कन खोलने की चेष्टा करने लगा। सुराही के मुंह पर सील लगी हुई थी, इसलिए उसे खोलने में उसे काफी जोर लगाना पड़ा, मशक्कत करनी पड़ी। तब कहीं जाकर सुराही का ढक्कन खुला। उसने झांक कर सुराही के अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। वह झुंझला गया और गुस्से में आकर उसने फेंक दिया। उसी समय उसने देखा कि सुराही से धुआं निकल रहा है। बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर बाद वह धुआं सिमटकर एक भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ। उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कुछ कह रहा है। महाराज, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं कभी भी आपके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर डर भूल गया और बोला, अरे ओ भूत, तू क्या बोल रहा है? मुझे ये बता, और ये भी बता कि तू सुराही के अंदर कैसे बंद हो गया? तू तो बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। तो है कौन तू? तुझे भूत ना कहूँ तो क्या कहूँ? तेरे मरने में अब ज्यादा समय नहीं है, मैं तुझे मारने वाला हूँ। तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम ये भूल गए हो कि मैंने तुम्हें सुराही की कैद से बचाया है? मुझे भली भांति पता है कि तूने ही सुराही खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। मैं तेरे साथ एक रियायत करूंगा। मैं तुझे ये निर्णय करने का अधिकार देता हूँ कि तुझे किस तरह की मौत चाहिए। तेरे हृदय में बिल्कुल भी दया नहीं है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या मेरे एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगे? बिना वजह नहीं मार रहा। मैं तुझे बताता हूँ कि तुझे मारने का कारण क्या है। मैं उन जिनों में से हूँ जो नास्तिक थे। एक बार एक बाबा हमारे यहाँ पधारे। उन्होंने कहा कि मैं सदैव उनकी आज्ञा का पालन करूं। सभी जिन उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, पर मैंने उन्हें मानने से इनकार किया और उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और मैंने उन्हें इनकार कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे सजा दी और उन्होंने मुझे सुराही में बंद कर दिया और दूसरे जिन को आज्ञा दी कि वो इस सुराही को नदी में डाल दे, और उसने मुझे नदी में फेंक दिया। मुझे किसी ने नहीं निकाला, इसीलिए मैं बहुत क्रोधित हो चुका हूँ और इस अवस्था में मैंने यह निर्णय लिया कि जो कोई मुझे बाहर निकालेगा मैं उसको मार डालूंगा। मछुआरा अब बहुत डर गया। उसने देखा
कि जिन उसे मारने की हट नहीं छोड़ रहा। अपनी बीवी बच्चों को याद करके वह बहुत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर जिन को शांत करने की कोशिश की। उसने कहा, हे रहम दिल जिन, मैंने तो तुम्हारे लिए भला किया, तुम इसके बदले क्या मुझ पर दया नहीं दिखा सकते? इसी भलाई के चक्कर में तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने आखिर में अपने बचाव का एक उपाय सोचा। वह जिन से बोला, ठीक है, अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे हाथ से मरना तो लिखा ही हुआ है। मेरी जान तो बच नहीं सकती। जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोच ना सकूं, तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। जिन सोचने लगा और डर गया कि पता नहीं मछुआरा उससे क्या पूछे। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। मुझे तेरे किसी भी बात का विश्वास नहीं होता। तुम इतने बड़े प्राणी हो, भूत की तरह दिखते हो। इतनी छोटी सी सुराही में तुम कैसे अंदर गए? तुम झूठ बोलते हो। तूने मुझे जो सौगंध दिलाई है, मैं तुझे विश्वास के साथ बोलता हूँ। मैं उसे साक्षी मानकर कहता हूँ कि मैं उसी सुराही में था। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। इस सुराही में तेरा एक पाँव भी नहीं जाएगा। तू पूरा का पूरा इस सुराही में कैसे समा गया? क्या मेरे द्वारा इतने बड़े सौगंध खाने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं? तेरी कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तब मानूंगा जब खुद तुझे अपनी आंखों से सुराही के अंदर जाते हुए देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। जिन फिर धुएं में बदल गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी जिन एक स्थान पर इकट्ठा हुआ और धीरे धीरे सुराही में जाने लगा। जब बाहर का सारा धुआं सिमटकर भीतर चला गया, सुराही के अंदर से जिन की आवाज आई। अब तो तुझे पता चला ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं इसी सुराही में बंद था। मछुआरे ने इस बात का उत्तर न दिया। उसने क्या किया? उसने फौरन सुराही की ढक्कन बंद कर दी और मुंह पर रख दिया, मजबूती से बंद कर दिया। फिर बोला, ओ जिन, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ाकर मुझसे अपने अपराध की क्षमा मांगे और मुझे ये बता कि तू खुद मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। वरना मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर से इसी नदी में डाल दूं और नदी के किनारे घर बना के रखूं, ताकि कल कोई भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए तो मैं उसे चेतावनी दे सकूं कि यहाँ पर एक सुराही में एक भयंकर जिन बंद है। उसे कभी बाहर मत निकालना, क्योंकि उसने प्रण लिया है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा वो उसकी जान ले लेगा। यह सुनकर जिन बड़ा विचलित हुआ और बोला, मेरे मित्र, तुम ऐसा मत करो। मैं अब तुम्हें मारने के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। बुराई के बदले में अच्छाई करनी चाहिए। जिन के बार बार गिड़गिड़ाने से मछुआरा पिघल गया और उसने जिन को बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, उसमें से धुआं निकला और नदी पर फैल गया। कुछ देर में उसने जिन का रूप धारण कर लिया। जिन ने ठोकर मारकर सुराही को नदी में डाल दिया। मछुआरा यह देखकर बहुत घबरा गया और बोला, हे जिन, ये तुमने क्या किया? तुम अपने वचन से मुकर गए क्या? मछुआरे के डर से जिन हंसकर बोला, तो डर मत, अपना जाल उठा और मेरे पीछे पीछे चल। वे दोनों वहाँ से चल पड़े और एक वन के अंदर गुजरकर एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। फिर वहाँ से उतर के एक लंबे चौड़े महल में गए। तालाब के पास पहुंचकर जिन ने मछुआरे से कहा, तो इस तालाब में जाल डाल और मछलियाँ पकड़। मछुआरा खुश हो गया क्योंकि तालाब में बहुत सी मछलियाँ थी। उसने जाल डालकर खींचा तो उसमें 4 मछलियाँ फंसी हुई नजर आई, जो 4 रंग की थीं, सफेद, लाल, पीली और काली। जिन ने कहा, तो इन मछलियों को लेकर यहाँ के राजा के पास जा। वो तुझे इतना धन देगा कि जो तूने कभी देखा ना होगा। किंतु एक बात का ध्यान रखना कि तालाब में एक दिन में एक ही बार जाल डालना। यह कहकर जिन ने जमीन में जोर की ठोकर मारी। जमीन फट गई और जिन उसमें समा गया। मछुआरा 4 मछलियां पकड़कर राजा के महल में ले गया। राजा मछलियों को देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपने वजीर से बोला, जाओ, यूनान के राजा ने जिस बावर्चीन को हमें भेंट स्वरूप दिया था, इन मछलियों को उस बावर्चीन के पास ले जाओ। सिर्फ वही ऐसी होशियार है जो इन सुंदर मछलियों को अच्छी तरह पका सकती है। मंत्री मछलियों को बावर्चीन के पास ले गया। बादशाह ने
मछुआरे को 400 मोहरें इनाम में दे डाली। बावर्चिन ने मछलियों के टुकड़े करके उन्हें धो धो कर तलने के लिए गरम तेल में डाल दिया। फिर जैसे ही उसने टुकड़े को डाला, तेल एकदम लाल सुर्ख हो गया और उसने जैसे पलटा तो वे सारे के सारे काले पड़ गए। बावर्चिन एकदम घबरा गई और कमरे से बाहर निकल गई। चीख कर वह मंत्री से बोली, मंत्री, आपको मैं सारे दृश्य समझाना चाहती हूँ। और उसने सारी बात मंत्री को बता दी कि जैसे ही उसने मछली को तेल में डाला, सारी की सारी काली पड़ गई। मंत्री को इस बात का विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बावर्चिन की शिकायत नहीं करना चाहता था। उसने राजा से मछलियों के खराब होने की कोई बहाना बना दिया और मछुआरे को बुलाकर आदेश दिया, जाओ ऐसी और मछलियाँ लेकर आओ। मछुआरे ने जिनसे वादा किया था कि एक दिन में वे 4 ही मछलियाँ पकड़ेगा, लेकिन कोई और मजबूरी बता दी और अब वह मछलियाँ क्यों नहीं ला सकता ये भी बता दिया। दूसरे दिन मछुआरा फिर तालाब पर गया और तालाब में जाल डाल दिया। इसका क्या परिणाम हुआ कि उससे 4 रंगों वाली मछलियाँ आज फिर उसके जाल में फंस गईं। मछलियाँ लेकर वह मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री ने उसे इनाम दिया और बावर्चिन के पास मछलियाँ लेकर कहा, इन्हें मेरे सामने पकाओ। बावर्चिन ने पहले दिन की तरह मछलियाँ काट और धोकर गरम तेल में डाली और जैसे ही उसने गरम तेल में डाली, फिर से मछलियाँ काली पड़ गई। यह बात देखकर मंत्री हैरान हो गया और उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर से मछुआरे को बोला, मैं स्वयं अपनी आंखों से ये सब देखना चाहता हूँ। इसलिए मछुआरे को हुक्म दिया, ऐसे ही 4 मछलियाँ और ले आओ। मछुआरा बोला, सरकार, अब मैं 3 दिन से पहले मछलियाँ लाने में असमर्थ हूँ। बादशाह ने मछुआरे पर जोर नहीं डाला। 3 दिन बाद उसने फिर वैसे ही 4 मछलियाँ लाकर बादशाह को दे दी। राजा खुश होकर उसे 400 अशर्फियाँ इनाम में दी। बादशाह ने मंत्री से कहा, बावर्चिन को हटा दो और तुम खुद मेरे सामने इन मछलियों को पकाओ। जैसे ही मछुआरे ने राजा को रंग बिरंगी मछलियाँ लाकर दी, राजा के सामने मछलियाँ पकाई गई। बादशाह ने मंत्री से कहा, यह अद्भुत घटना मैं स्वयं देखना चाहता हूँ कि मछलियाँ काली कैसे पड़ जाती हैं। जैसे ही राजा के सामने मछलियों को पकाया गया, वे फिर काली पड़ गई। राजा को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, मछुआरा हर रोज रंग बिरंगी मछलियाँ लाता है, इसके पीछे जरूर कोई राज है। उसने मछुआरे को फिर बुलवाया और उससे पूछा, तुम ये रंगीन मछलियाँ कहाँ से लेकर आते हो? महाराज, मैंने उन्हें उन तालाब से पकड़ा है जिनके चारों ओर टीले हैं और एक महल है। तुम्हें मालूम है कि वो तालाब कहाँ है और उसके पास कोई महल भी है? क्या तुम जानते हो? मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं 60 वर्ष से वहाँ मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ, लेकिन आज तक ना ही मैंने वो तालाब देखा है और ना ही महल। अब बादशाह ने मछुआरे से पूछा, तालाब कितने दूर है? क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जा सकते हो? ये तालाब यहाँ से 3 घड़ी दूरी पर है और मैं आपको वहाँ पर जरूर लेकर जाऊंगा। मछुआरा राजा को तालाब के पास ले गया और उसने महल भी दिखाया। बादशाह सोच में पड़ गया और आखिर में बोला, जब तक मैं इस तालाब और इसकी रंगीन मछलियों का रहस्य अच्छी तरह नहीं जान लेता, यहाँ से मैं नहीं जाऊंगा। उसने मछुआरे को बहुत सारा धन देकर वापस भेज दिया और राजा महल की और उस तालाब की रहस्य जानने में जुट गया। मछुआरा इतना धन पाकर बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने गांव चला गया, क्योंकि अब वो गरीब नहीं रहा। वो अपने परिवार के साथ अच्छी तरह दिन बिता सकता था। बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हम किसी का भला करें तो हमारा भी भला होता है। तो आप भी हमेशा किसी का बुरा ना सोचकर हमेशा भला कीजिएगा।